प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर गजेंद्र गुप्ता बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा से बोल रहा हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि मैं यहाँ फ़िज़िक्स का यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। और आजकल ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही हैं या जो ई लेक्चर दिए जा रहे हैं, उसके लिए आज मैं आपको बीएससी पार्ट 3 के बच्चों को ई लेक्चर बताऊँगा। एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो कि अपने पार्ट 3 के बच्चों के पेपर सेकंड में आता है, यूनिट फर्स्ट के अंदर, और जिसको अपन एंगुलर मोमेंटम के नाम से जानते हैं, कोणीय संवेग जिसको बोलते हैं। तो देखो, आप थर्ड ईयर के बच्चों को ये तो पता होगा ही कि एक्चुअली के अंदर अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा था वो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। ये पेपर पूरा न्यूक्लियर के लिए है। जो न्यूक्लियर का मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस के बारे में चीज़ें को ये बताता है। और यहाँ जो एंगुलर मोमेंटम अपन डिस्कस करेंगे, जो ये भी एंगुलर मोमेंटम जिसको कोणीय संवेग के रूप में कह सकते हैं अपन, और ये कोणीय संवेग अपन नाभिक के बारे में बात करेंगे। न्यूक्लियस जो परमाणु है, अपन जानते हैं परमाणु के एक तो आउटर ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, और एक उसका नाभिक रहता है जिसको अपन न्यूक्लियस अंग्रेजी में कहते हैं। उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठे रहते हैं जिनको अपन न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ये चीज़ें अपने को पता है, पहले के लेक्चर्स में आपने सुनी होगी। तो यहाँ अपन इस जो नाभिक है, इस नाभिक के एंगुलर मोमेंटम को कैसे समझाया गया और क्या इसके बारे में बात की गई। तो सबसे पहले सन 1924 में पाउली नामक जो साइंटिस्ट था, उसने इस न्यूक्लियर फिजिक्स में काफ़ी रिसर्च की अपनी, और उसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन की तरह ही नाभिक में भी नेज कोणीय संवेग पाया जाता है, अर्थात इंटेंसिंग एंगुलर मोमेंटम जिसको कहते हैं, या दूसरे रूप में अपन कहें कि प्रचक्रण भी होता है उसमें, मतलब स्पिन भी होता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि नाभिक भी उसी तरह व्यवहार करता है जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, और हकीकत में नाभिक का व्यवहार उसके न्यूक्लियॉन्स पर डिपेंड करता है। और आप जानते हो कि न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में, जो कि नाभिक के अंदर रहते हैं। इलेक्ट्रॉन का अगर नेज कोणीय संवेग अपन देखें या उसके बारे में जानकारी लें या जो भी पढ़ा है आपने, वो वर्णक्रम की सूक्ष्म संरचनाओं को समझाता है। वर्णक्रम का मतलब हुआ स्पेक्ट्रम। जो भी स्पेक्ट्रम अपन प्राप्त करते हैं लाइट का या किसी और का, तो उसमें उसकी सूक्ष्म संरचना है, उनके लिए इलेक्ट्रॉन का नेज कोणीय संवेग की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर अति सूक्ष्म संरचना है, उनके लिए ये नहीं समझा पाता, उसको समझाने में मदद करता है नाभिक का नेज कोणीय संवेग। तो यहाँ नाभिक के नेज कोणीय संवेग की अपने को ज़रूरत पड़ती है, जिसकी सहायता से अति सूक्ष्म संरचना, हाइपरफाइन जिसको बोल सकते हैं अपन अंग्रेजी में, उनको अपन समझा सकते हैं। अपन जानते हैं कि नाभिक का जो प्रचक्रण है या नेज कोणीय संवेग, इसको समीकरण 1 के द्वारा मैंने यहाँ आप देख रहे होंगे नोट्स में बताया है। और इसके समीकरण 1 में जे के बाद जो मान होता है, इसमें जो एच बार या एच क्रॉस जो है, इसका मान h/2π, जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ जो लिखी गई है। इसी प्रकार से जो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के लिए जो प्रचक्रण का नाम होता है, स्पिन के बारे में, उसको अपन समीकरण 2 से बता सकते हैं, और जिसकी वैल्यू √3/2 h क्रॉस के द्वारा अपन बता सकते हैं। अपन अनिश्चितता का जो सिद्धांत है उसके अनुसार ही अपन ये जानते हैं कि जो जे का मान है, वो मान वो दिशा दोनों को एक साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसलिए अधिकतर जगह आप देखोगे कि जे को जे के नीचे एक सबस्क्रिप्ट लगा देते हैं, जेड मतलब जेड डायरेक्शन को लेके बताया गया है, जिसका मान mj h बार के द्वारा अपन बता सकते हैं, h क्रॉस के द्वारा, जहाँ mj के मान जो मैक्सिमम हो सकते हैं वो 2j+1 हो सकते हैं, और जिसकी वैल्यू -j से लेके +j तक चलती है। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर देखी जाए तो अपन जेड मतलब जेड कंपोनेंट ऑफ जे की जो मैक्सिमम वैल्यू है समीकरण 4 से बताई है। यहाँ मैंने एक टेबल बताई है बच्चों, जिसमें ये समझाने की कोशिश की है आपको कि नाभिक है एक साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, और दूसरे राइट हैंड साइड में है नाभिकीय प्रचक्रण का दे रखा है। नाभिक अपन जानते हैं कि 2 तरह के हो सकते हैं, सम हो सकता है, विषम हो सकता है। तो पहले में ए सम मतलब द्रव्यमान संख्या जो नाभिक की है वो अगर सम है तो वो सम नाभिक कहलाता है। सम कब मिलेगा?
तो सम अपने को बच्चों तब मिलेगा जब या तो जेड सम हो या एन सम हो तो सम मिलेगा, या दोनों विषम हो तो भी सम मिलेगा। जैसे विषम है मतलब 3 + 3 6 आ जाता है, जो सम क्वांटिटी आ जाती है, और 2 + 2 सम है दोनों तो भी अपने को सम मिलेगा। तो ऐसे नाभिक जिनके लिए ये कंडीशंस होती है, जिनके लिए ए सम होता है, इन सभी नाभिकों का अगर दोनों सम हैं जेड और एन तो जे का मान 0 होता है, और दोनों विषम है तो जे का मान 1 2 3 4 5 इस तरह पूर्ण संख्याओं में चलता है। एग्जाम्पल के रूप में बताऊं, मैंने यहाँ छोटा सा एग्जाम्पल आपको याद करने के लिए लिखा भी है। ऐसी एक पूरी टेबल बनी है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपन बता सकते हैं, अलग अलग किताबों में बहुत सारे एग्जाम्पल्स को शो किया गया है। जो अगर बोरॉन है तो उसमें जो द्रव्यमान संख्या है उसका मान होता है 10, और इसके लिए जे की वैल्यू 3 बताई जाती है। इसी तरह से अगर अपने पास विषम नाभिक है, और विषम नाभिक कब होगा, या तो जेड सम हो और एन विषम हो, या जेड विषम और एन सम हो, दोनों स्थिति होती है। दोनों ही स्थितियों में अपने को मतलब अगर 2 + 3 को जोड़ें अपन, एक सम हो गया एक विषम हो गया तो 5 मिला अपने को, तो वो एक्चुअली में अपने को क्या मिला, विषम द्रव्यमान संख्या अपने को विषम मिली। तो ऐसे में जो जे की वैल्यू है, कोणीय संवेग का जो मान है, उसका मान 1/2 3/2 या 5/2 मतलब अर्ध पूर्णांकों में चलेगा। एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है आपके लिए, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में ए का मान 13 होता है द्रव्यमान संख्या का मान, और इस अवस्था के अंदर जे का मान 5/2 आता है, जिसको अपन यहाँ बता सकते हैं। तो यहाँ ये जो बच्चों है, इसी तरह से मैंने यहाँ ये दूसरा जो पेज है ये बताया है कि इसमें चूँकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, इनके लिए अब ये बताया जाता है कि इनका जो कोणीय संवेग है, वो कोणीय संवेग जे का जो है न्यूक्लियनों के कक्षीय संवेग और उनके स्पिन मतलब प्रचक्रण कोणीय संवेगों के सदिश योग से उनको बताया जाता है टोटल। इसको अपन एलएस कपलिंग या जे कपलिंग के रूप में अपन बता सकते हैं। एलएस कंपनी में इक्वेशन 5 काम में लेते हैं अपन, जहाँ जे जगह टू वेक्टर एल + एस से बताते हैं। एल क्या है, वो सारी चीज़ें मैंने लिखी है कि नाभिक की कुल कक्षा क्वांटम संख्या को बताते हैं, और जो स्मॉल एल है वो न्यूक्लियन के लिए काम आती है। इसी तरह एस जो है नाभिक की कुल प्रचक्रण मतलब स्पिन क्वांटम संख्या को बताया जाता है, और एस है वो प्रति न्यूक्लियन के लिए बताई जाती है। और ये आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि न्यूक्लियनों का मतलब प्रोटॉन, या तो प्रोटॉन होगा या न्यूट्रॉन होगा, दोनों में से एक चीज़ होगी। जे कपलिंग के अंदर जे कपलिंग पाई जाती है एक्चुअली में भारी नाभिक, जितने भारी नाभिक हैं उनमें ये देखा गया अधिकांशतः जे कपलिंग मिलती है, और जो हल्के नाभिक होती हैं उनमें अधिकांशतः एलएस कपलिंग मिलती है। तो एल और एस और जे कपलिंग के अंदर जे कपलिंग में जो जे का मान है वो समीकरण 6 से अपन बताते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ अपने को ज़्यादा इतनी डिटेल में नहीं जाना, कोई डेरिवेशन, लेकिन है क्या, सिंबल्स क्या है, इक्वेशंस क्या है, ये चीज़ अपने को मालूम होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, इन सारी चीज़ों को देखते हुए अपन ये कह सकते हैं कि जो नेज कोणीय संवेग है जे को, एक्चुअली में उसको वो अपन ये बात है कि वो 2 भागों से मिलकर बना है। एक तो नाभिक के एक तो एल के कारण और एस के कारण। तो नाभिक का कोई भी अवयव है उसकी 2 चीज़ होगी, या तो कक्षीय कोणीय संवेग भी होगा उसका, और या प्रचक्रीय कोणीय संवेग भी होगा। अगर कक्षीय कोणीय संवेग होता है, न्यूक्लियन की बात कर रहा हूँ मैं बेटा, तो न्यूक्लियन के लिए जो एल का मान है वो समीकरण 7 से बताया जाता है, और चक्रणीय कोणीय संवेग है तो उसके लिए समीकरण 8 अपन काम में लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ किसी भी न्यूक्लियन के लिए अगर बात करें तो जे का मान भी दोनों से मिलकर सदिशों के द्वारा बताया जाता है, एल + एस के द्वारा। अब ये जो चीज़ें हैं अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग तरह से काम में ले जाती है। तो यहाँ एक स्टार्टिंग में आपको बताया, इसके बारे में जे कपलिंग है, एलएस कपलिंग है, इसके बारे में बहुत डिटेल्स है। अपन चाहे तो इसकी बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, और आप लोग भी चाहो तो किसी भी किताब में इसको देख सकते हो, लेकिन अपने कोर्स के हिसाब से केवल एक इंट्रोडक्शन है जिसको कि अपन इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आता है, छोटा क्वेश्चन आता है 1 नंबर 1.5 नंबर का, जिसके अंदर आप इस चीज़ों को बता सकते हो, और पीछे के क्वेश्चन पेपर्स भी आप देख सकते हो। तो ये जो नोट्स हैं ये मैं आपको व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूंगा, वीडियो में भी साथ के साथ चल रहे हैं, जहाँ से भी आपको अगर उचित लगे आप इसको वहाँ पे देख सकते हो। अगले वीडियो लेक्चर में आपको अगली चीज़ बताई जाएगी।